एक मोहब्बत और फाइनली एंड्स, और जिस ब्यूटीफुल नोट पे इसका एंड हुआ है, इससे मुझे एक अंदाज़ा हुआ है कि जो ओएसटी की पहली लाइन है, यारा तेरे लिए जिया, ये हारून के लिए, हारून की तरफ से है, खुशबख्त के लिए। और जाना मैंने है प्यार किया, ये खुशबख्त की तरफ से है हारून के लिए। क्योंकि हारून लिटरली सिर्फ खुशबख्त के लिए जिया है, उसी को जब से उसने देखा है। अपनी ड्यूटीज़ भी वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में निभाता जा रहा है, लेकिन वो जी सिर्फ खुशबख्त के लिए रहा है। और इसी तरीके से खुशबख्त थे जो उसको नहीं पता था कि प्यार एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज शी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम एनी ऑफ हर पार्टनर। तो वो उसने जाना कि प्यार क्या चीज़ होती है हारून के साथ रह के। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा अलॉन्ग विद द ओएसटी लाइंस। दे परफेक्टली सूटेड द ड्रामा। इसके बारे में मैं बात करूंगी आज लास्ट एपिसोड के बारे में। इस ड्रामे को फेयरवेल करते हैं। सो गाइस, जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हाँ, तो जी ये ड्रामा फ़ायज़ा इफ्तिख़ार साहिबा का था। फ़ारूक रिंद ने इसको डायरेक्ट किया था। फ़ायज़ा इफ्तिख़ार जिनका नेक्स्ट ड्रामा आ रहा है मिट्टी दे बावे, मोस्ट प्रोबेबली इसी की जगह आएगा। एक ड्रामा ख़त्म हुआ, दूसरे का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। आई वांट टू एप्रिशिएट फ़ायज़ा इफ्तिख़ार फॉर सच एफर्ट फॉर डूइंग इनटू द एंटरटेनमेंट ड्रामा इंडस्ट्री। ग्रीन टीवी के दोनों ड्रामास और मिट्टी दे बावे की हम सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट एक मोहब्बत और की लास्ट एपिसोड। फारूक रिद ने इसको डायरेक्ट किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन से कंप्लेंट्स हैं, बट व्हाट आई थिंक एक्चुअली दैट आई रियली डोंट सी एनी कंप्लेंट हियर। हाँ, मुझसे सब लोग जब वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर हाईलाइट करें कि कहाँ कहाँ पे मसले हैं। मैं मसलों को पहले खुद ही बता देती हूँ ताकि फिर हम अच्छी बातों की तरफ मूव ऑन कर सकें। मसला था फारिस और माहम के ट्रैक में, जहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। यही मुझे फारूक रिद से ये भी शिकायत है कि एग्जैक्टली इस मुशद में भी इन्होंने यही किया था कि आखिर में जो शिब्रा की बहन, बाप, माँ सबको साइडलाइन कर दिया था, वो शादी में नज़र नहीं आए। इतनी ज़्यादा एंटिसिपेटेड शादी शिब्रा और शामिर की, उसमें नज़र नहीं आए। और इसके अलावा जो है वो बहन का जो ट्रैक चल रहा था उसके हस्बैंड का, वो सब इन्वॉल्व थे, बट वो दे वर जस्ट डिसअपीयर्ड। हमें माहम की कुत्से अली की सिर्फ एक छोटी सी ग्लिम्स मिली अपनी बच्ची के साथ, वो जब देखती है कि केस जीत गया है हारून और दोनों इकट्ठे हो चुके हैं अब, तो वो सिर्फ हमें रोते हुए दिखाई दिया। अदरवाइज हमें फारिस का एक क्लोजर चाहिए था यार। आपने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड ट्रैक शुरू किया था, तो मुझे लगता है ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ना इसने वो हीट पकड़ी। आपने एक दफ़ा जब नार्सिसिज्म के बारे में बात होना शुरू हुई ज़रूर इस ड्रामे से, लेकिन वो बहुत जल्दी ठंडक की तरह बैठ गई, क्योंकि इसका आपने कोई ऐसा कैरेक्टर को चलाने के लिए कोई बैकबोन ही नहीं थी। तो फारिस और उनके लिए मुझे बहुत अफ़सोस है। अब्बास अशरफ एंड कुदसी अली, दे प्लेड देयर रोल्स वेरी वेल। अब्बास अशरफ बिल्कुल एक जो साइकोटिक इंसान है वो लगता है। मगर मेरे ख़्याल से जो माहम का कैरेक्टर है उसके लिए एक वो होना चाहिए था, एक क्लोज़र होना चाहिए था। उसके पेरेंट्स दिखाने चाहिए थे हारून के, कि वो जो है वो उनको वेलकम करते ही, मतलब इतना भी रश करने की क्या ज़रूरत थी। थोड़ा-सा बहुत अच्छी बात है कि ड्रामा टाइम पे ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा-सा एक एपिसोड इस तरह के कि आप हमें डबल एपिसोड दे देते भले लास्ट करने के लिए, जिसमें शुरू में टेंशन्स रिज़ॉल्व हो रही हैं और आखिर में जब हम देखते हैं कोई पार्टी-शार्टी होती है, इनको घर पे बुलाते हैं वो, पहली दफ़ा टेंशन रिलैक्स माहौल में होता बेटे को, बस इन्होंने ये दिखाया कि भई बेटे को माँ ने थप्पड़ मारा, दैट वाज़ द एंड ऑफ हिम। क्योंकि माँ की सपोर्ट पे ही वो अब तक इतना ज़्यादा वो बन रहा था। बाप तो पहले ही समझ चुका था, हारून पहले ही उसको अपोज़ करता था। तो ऑफ़ कोर्स ऐसे लोग माफ़ी तो नहीं माँगते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्लोज़र होना चाहिए था कि वो अपने बेटे को मजबूर करते कि तुम माहम को इज़्ज़त से डाइवोर्स दे के अलग करो ये रिश्ता और उससे माफ़ी माँगो। कोई माफ़ीनामा लिखवाते, कोई कुछ करते और तुम बच्ची और उसका नान-नफ़के का ख़्याल रखोगे। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप हमें एक अच्छा क्लोज़र देते, तो बहुत अच्छा होता है, एक हैप्पी फैमिली हमें नज़र आती। लेकिन हमने आखिर में उसकी जो बच्ची है इन दोनों की, माहम की और जो उसका भाई है हारून का, उन दोनों की हमने बच्ची के साथ वो जो सीन देखा थोड़ा-सा, अदरवाइज़ हमने जब उनके बारे में कुछ भी नहीं देखा। इसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर था जो कि उसके पीछे पड़ा था, खुशबख्त के पीछे, उसका एक्स मंगेतर, तो उसका भी जो वो सिर्फ़ हमें एक छोटी-सी झलक दिखाई, जबकि उसका और उसकी बीवी के साथ दिखाना चाहिए था। उसकी बीवी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी सीमा के साथ। तो क्या किया आपने उसका? हानि तहा का कैरेक्टर वो भी जो है वो बिल्कुल एक साइडलाइन हो गया। वो दिखाई ही नहीं दिया आखिर में, तो वो तो फिर ऐसी चीज़ें शुरू क्यों करते हैं जब आपने उनको टाइम नहीं देना होता? तो ये मेरी शिकायतें हैं। अदर दैन दैट, अगर हम सिर्फ़ खुशबख्त और हारून के ट्रैक और जो सटल मैसेजेज़ इस ड्रामे में हिडन हैं, तो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। एक चीज़ मुझे और ऑफ लगी, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था, जैसे हर ड्रामे का एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है जिस पे टेंशन्स बढ़ती हैं, वो मुझे चौधरी वाला अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक लगा। मुझे कोई ज़्यादा एन्जॉयबल नहीं लगा। हाँ, वो जो पूरी स्टोरी बिल्डअप था वो अच्छा था, कि जिसमें चौधरी फँसाना चाहता था खुशबक को, लेकिन हारून को पहले से पता चल गया था। उसने सोनिया के साथ मिलके खुशबक को बचा लिया, अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया।
किरमानी के कत्ल का, और फिर खुशबक को आके वो ब्लैकमेल करता है, ये सब तो चलो ठीक था, लेकिन फिर वो थोड़ा सा लेम हो गया था आखिर में जब हारून उसके घर पे जाके उसे इनहेलर के थ्रू कैमरे में और उसमें रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड कर लेता है। सो आई थिंक इट वाज अ बिट फार-फेच्ड, क्योंकि इतना नहीं होता। एक ही बंदा है चौधरी की सिक्योरिटी पे, वो इतना बड़ा चौधरी, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है। सो ऐसे जगहों पे जो है वो हाथों से चेकिंग नहीं होती, बल्कि जो चीज़ें होती हैं वो प्रोसेस की जाती हैं, मेटल्स और ये सब। तो ताकि आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाए कि भाई कोई चीज़ होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, ये सिस्टम्स चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही आम घराने की तरह आपने दिखाया है। इसी तरीके से जब वो परी को अगवा करके लेके गया था तो खुशबक के घर में भी चलो ठीक है, माना कोई सिक्योरिटी वो नहीं यूज़ करती पर्सनल टाइम में, लेकिन इन दिनों तो करनी चाहिए थी, जैसे सोनिया बोल रही थी। इतना तो अकल खुशबक को होनी चाहिए थी जो सोनिया को थी। आफ्टर ऑल सोनिया इज अ जर्नलिस्ट और वो असिस्टेंट कमिश्नर है, शी नोज वेरी वेल। और दूसरी बात ये कि कुछ तो सिक्योरिटी होगी, कोई गार्ड शार्ड तो होगा, कोई अलार्म सिस्टम कुछ तो होना चाहिए था। बहरहाल अब हमें ड्रामे को अगर अच्छे से देखना होता है रैप अप होते हुए, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो लॉजिकल सॉ साइड पे रख के देखना पड़ता है। इन सब बातों को अगर मैंने डिस्कस कर लिया, तो अगर आपकी भी तसल्ली हो गई, तो फिर मैं बात करूँगी हारून और खुशबक की। दे आर अमेजिंग, दे आर फिनोमिनल, दे आर ग्रेट। उनकी स्टोरी लाइन, उनका प्यार, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। खुशबख्त एंड हारून चूजिंग ईच अदर ओवर एवरीथिंग बट स्टिल नॉट लिविंग देयर ओन लाइव्स, ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमें मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम क्रिंजी रोमांस, कॉन्स्पिरेसीज, इन चीज़ों के हम इतने ज़्यादा शौकीन हैं, हम इतने ज़्यादा ऐसी कपल्स को एंजॉय करने लगे हैं कि हम एक्चुअल स्टोरी की तरफ जो होती हैं वहाँ हम बोर्ड फील करने लगते हैं कि यार ये बोरिंग है। इसलिए क्योंकि आपको वो स्पार्क नहीं दे रहा है, आपको वो स्टीमी रोमांस नहीं दे रहा है जिसके लिए आप तरस रहे हैं। आप खुद भी अपने घर में नहीं देखना चाहते वो चीज़ें होते हुए ना, जब आपके घर में कोई कपल ऐसे कर रहा होता है, लेकिन आप टीवी पे देखना चाहते हैं और फिर आप नेटफ्लिक्स की मिसालें देते हैं। तो ये लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट ज़हन में चलता है ना, ये बड़ा खतरनाक और ख़राब है। बहरहाल फिर ये था कि जो हमने पूरा एपिसोड सेकंड लास्ट देखा, ऑल्दो मैंने थोड़ा-सा स्किप करके देखा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये था कि भई वो जो पूरा ट्रैक था कि जिस तरह खुशबख्त आती है हारून की तरफ, पहले तो ये कि वो जो अपनी माँ की तरफ घबरा के जाती है, परी को सीने से लगा रही है। फिर उसके बाद जो पूरा साइड में चल रहा होता है कि वो डील कर लेती है, भई वो माँ है आफ्टर ऑल, और वो डर जाती है, तो वो डील कर लेती है इस बात पे कि मैं अपने करप्शन, अपनी जो है वो झूठा इल्ज़ाम ले लूँगी। एंड देन फिर वो भी रिहा हो जाता है, और उसके बाद जब उसको पता चलता है, वो बहुत ही प्यारा कन्फ्रंटिंग सीन था हारून और खुशबख्त के दरमियान, जब उससे पूछता है, वो उसे बताती है और फिर वो उसे हग करता है, एंड शी वाज़ गेटिंग दैट हग, शी वाज़ कंफर्टेबल विद हिम। ये जो चीज़ है ना कि हम किसी इंसान से फिज़िकल टच और अवॉइड करते-करते कब इतने कंफर्टेबल हुए कि हम उसकी हग में वार्म्थ फ़ील कर रहे हैं। ये इंटिमेसी बहुत खूबसूरत होती है। अदर दैन कि आप जो है वो एक-दूसरे के दुपट्टे फँस गए हाथों में और चलते-चलते अटक गए एक-दूसरे में, तो ये चीज़ें बहुत क्रिंजी होती हैं। मुझे ये रोमांस बहुत पसंद है, आई रियली लाइक दैट, आई डोंट फाइंड इट बोरिंग, आई एक्चुअली फाइंड इट सूदिंग एंड मैच्योर। तो मुझे बड़ा मज़ा आया वो देख के कि उनका पहला हग उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, एंड फिर हारून तो जो है वो और ही कंफर्टिंग फ़ील करता है। लेकिन हाँ, दूसरा वो जो जेल में उससे मिलने आती है, वो बहुत ज़बरदस्त सीन था जब उसके हाथ पे हाथ रखती है और उसे एहसास दिलाती है कि उसके होने से वो कितना कंफर्टेबल फ़ील करती है। समटाइम्स कुछ लोग हैं जो अपनी फीलिंग का ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जब वो बंदा उनसे दूर होता है, उनके दस्तरस में नहीं होता, तो फिर वो उससे खुल के एक्सप्रेस करते हैं कि यार तुम मेरे लिए क्या हो, और करना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ शी वाज़ गोइंग टू कन्फेस हर क्राइम्स शी नेवर कमिटेड। दैट्स व्हाई उसको पता था ये डिसअपॉइंट होगा तुम्हें पहले ही, तो ये सब हुआ। एंड फिर खुशबक जो है वो जाती है ये सब करने, लेकिन वो पहले पहुँच जाता है चौधरी के घर पे सारी रिकॉर्डिंग करके। एंड वो जो भाई शफ़ीक को तारीफ़ करनी पड़ेगी, साकिब समीर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, व्हाट अ अमेजिंग रोल ही प्लेड, बहुत ज़बरदस्त। साकिब समीर इज़ सच अ फिनोमिनल ग्रेट एक्टर। हमने उनको एक और पाकीज़ा में देखा, लीडर में देखा, अभी इसमें भी देखा, एक मोहब्बत और में। हर जगह सपोर्टिंग रोल में होते हैं, लेकिन कमाल का काम करते हैं। कैरेक्टर के बिल्कुल अंदर होते हैं और अपने आप से प्यार करवा लेते हैं हर इंसान को। तो जिस तरह वो लड़ाई करता है, चमाट मारता है, फड्डा क्रिएट करता है और सब उसकी तरफ हो जाते हैं, तो ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड। तो काफ़ी सारे क्यूट क्यूट मैसेजेस थे कि एक एक्स कितनी डिग्निटी के साथ हो सकती है, स्टिल जो है वो एक अच्छी फ्रेंड हो सकती है, एंड एक दोस्त किस हद तक अपने दोस्त के लिए उसका साथ दे सकता है, एक माँ कैसी हो सकती है और एक बॉस कैसी हो सकती है, लेकिन स्टिल वो अपने शौहर के प्यार में मुब्तला भी हो सकती है। तो ऐसे कई सारे हमें मैसेजेस दिए गए हैं इस ड्रामे के थ्रू। सो उसने जो पूरा अपना तरफ डाइवर्ट कर लिया इतनी देर में, जो है वो चौधरी का सब खुल गया कच्चा-छट्टा। एंड फिर जब खुशबख्त एक बार फिर डाउट में पड़ जाती है, वो एग्ज़ैक्टली हारून की तरफ से डाउट में नहीं पड़ती, बट बहरहाल ये तो है कि हारून बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने ओन पे खुद ही करता चले आता है।
तो जब कोई पार्टनर आपको ऐसे करता है तो आप एनॉय होते हो ऑफ कोर्स कि यार ये अपना खुद ही करता रहता है, मुझे ये बताता नहीं है। तो इस वजह से उसके दिल में हो जाती है, बुराई आ जाती है। लेकिन सोनिया उसको चूँकि पहले से जानती है, तो हम ये लेवरेज नहीं दे सकते कि सोनिया इज़ अ गुड चॉइस फॉर हारून, बिकॉज़ वो उसको हमेशा समझती है। भई रिश्ते में ना रहते हुए एक-दूसरे को समझना, मैं कहती हूँ बहुत आसान होता है। रिश्ते में आप इमोशनली एक-दूसरे से अटैच होते हो, वो चीज़ बहुत हर्ट करती है आपको बार-बार। तो आप किसी से इमोशनली अटैच ना हो ना, तो आप किसी की छोटे से थैंक यू को भी इतना बड़ा बना के सोचेंगे कि यार बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन अपने पार्टनर जिससे आप इमोशनली अटैच होते हो, उसकी इतनी सी गलती भी आपको बहुत ज़ोर से जाके लगती है। सो वो समझ नहीं पाती उसका मोटिव, क्योंकि वो बार-बार उसे बताता नहीं है। लेकिन फिर सोनिया उसे बताती है, तो ये सब था एंड देन वो माफ़ी माँगती है, दैट वाज़ गुड। और फिर जिस तरह वो उसको फोरहेड किस देता है, नाउ शी इज़ एक्चुअली एन्जॉयिंग। फर्स्ट टाइम वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो गई थी, सेकंड टाइम शी एन्जॉयड रियली and actually she was shy as well as she felt comfort in that gesture कि यार हारून एक बहुत ही रिस्पेक्टिंग इंसान है, जो कि मुझे वो वाला प्यार करता है जिसमें शदीद इज्जत छुपी हुई है। तो वो चीज़ उसकी फीलिंग को माया अली ने उस वक्त बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया। एंड द वे हारून वाज लुकिंग एट हर आफ्टर दैट किस, मुझे इतना प्यारा लगा कि वो एक शौहर, एक ऐसा बंदा जो कि अपनी आइडियल वुमन की तरफ देख रहा है कि यार ये मेरी बीवी है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये एक्सप्रेशन मुझे उनकी आँखों में उस वक़्त नज़र आए। तो इन दोनों ने बहुत फ़िनोमिनल परफ़ॉर्मेंस दी है, स्पेशली जब एक-दूसरे के साथ होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया। आहत रज़ा मीर इज़ ऑल्सो a really great actor and has a very good taste in his script choice. और इसके साथ-साथ मैं बताना चाहती हूँ कि हाजरा यामीन, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन हर स्क्रिप्ट चॉइस। हमेशा एक पावरफुल रोल में नज़र आती हैं हमें वो। मैंने उनको ज़्यादातर मुझे तो नहीं याद पड़ता मैंने उनको ऐसे रोते-धोते या दबे हुए देखा हो। शी हैज़ दैट काइंड ऑफ फायर इन हर ओरिजिनल पर्सनैलिटी, और वही चीज़ वो अपनी ऑन स्क्रीन उसमें पर्सनैलिटी में भी दिखाना चाहती हैं। जिसकी वजह से वो ऐसे रोल सेलेक्ट करती हैं कि हर उस रोल में कुछ ना कुछ आग होती है, कुछ स्पार्क होता है। एंड हियर इट इज़ एज़ वेल एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ करियर ड्रिवन वुमन, जो कि एक बहुत अच्छी दोस्त है हारून की, और बगैर किसी अपने पर्सनल बेनिफिट के या जेलसी रखे हुए, शुरू में हमने थोड़ा-सा देखा उसके अंदर, लेकिन उसने अपनी टॉक्सिसिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया एंड शी वाज़ रियली काइंड टू हिम। और फिर जो है वो थोड़ा-सा उनके ट्रैक में मुझे लगता है और डेवलपमेंट हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह वो शादी में कर रही थी हरकतें और उसके बाद अचानक उसकी तरफ रुझान बढ़ना, तो वो मुझे थोड़ा-सा एक कॉन्स्पिरेशनल है भी, तो हमें कॉन्स्पिरेसीज़ की आदत है ड्रामा में देखने की। तो वो मुझे थोड़ा-सा कॉन्स्पिरेसी ड्रिवन लगा था कि यार ये कुछ करना चाह रही है इनके दरमियान, यकीन की कमी पैदा करना चाह रही है। मगर बहरहाल शी वाज़ ऑनेस्ट विद हिम एज़ वेल एज़ खुशवक़्त, और वो खुशवक़्त को भी समझाती है कि हारून तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तो वो बहुत अच्छी मुझे सोनिया का कैरेक्टर लगा कि जिस तरह वो थ्रू आउट उन दोनों का साथ देती है। एंड शी इज़ नॉट अ पैम्पर्ड गर्ल, जो कि वो अपने हर काम को खुद अपने ओन पे करने का वो कर लेती है कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट। और बहुत स्ट्रांगली उसने जब वो चीज़ों को फेस किया एंड शी नेवर गेट्स एनी टायर्ड और टेंस्ड। तो मुझे ये ज़बरदस्त बात लगी। मुझे वो डीसी का डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत फ़नी सीन लगा, जब वो कहते हैं कि क्या कह दिया कि इसका हम बख्त है? तो फिर कहते हैं अच्छा अपनी खुशबख्त। तो मुझे बहुत फ़नी लगा था। ऑल्सो ये था। फिर उसके बाद जो फाइनल सीन हमने देखा कि वो माफ़ी माँगती है, उसे हग करता है, वो कहता है हो जाता है। एक-दूसरे को समझना, इस चीज़ की वैल्यू हमें दिखाई गई। और फिर जो है वो फिर जो वो तो बेस्ट सीन ऑफ द एपिसोड था, जब खुशबख्त अपने ऑफ़िस में फाइनली बैठ के, पहले वो बहुत कंपोज़्ड रहती थी, लेकिन अब शी कांट हेल्प हरसेल्फ बट स्माइलिंग ओवर द थॉट्स ऑफ हारून। वो उससे बात करती है, स्माइल करिए। पीछे जो उसके कलीग्स हैं वो भी हँस रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता कि भई मैडम को तो हो गया है प्यार-व्यार। तो जिस तरह वो हँस रही होती है और जिस तरह वो एन्जॉय कर रही होती है इस फीलिंग को कि आई एम द वाइफ ऑफ हारून मलिक एंड ही इज़ माय हस्बैंड। सो बहुत मुझे प्यारा लगा, बहुत मीनिंगफुल सीन था। इट वाज़ सो क्यूट, सो लविंग। और आखिर में जो बच्ची के साथ उनकी पूरी हैप्पी फैमिली दिखाई एंड हारून ने इधर भी जब वो फोर्थ वॉल ब्रेक करी इस एपिसोड में भी जिस तरह देखा बार-बार कैमरे में, और बच्ची के साथ जो केमिस्ट्री। तो मैं अब कुछ चीज़ें ये तारीफ़ करना चाहूँगी कि भाई फारूक रिंद की डायरेक्शन में ही ये इतनी खूबसूरत चीज़ें भी हो सकती हैं अगर आप देख रहे हैं तो। लास्ट का सीन जब वो अम्ब्रेला लेके जा रहा होता है, वो थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाकी बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज़ अमेज़िंग, उसके डायलॉग्स और जो बच्ची के साथ जो केमिस्ट्री मायाली की क्रिएट हुई है, मैंने तो ये किसी ड्रामे में ऐसी माँ-बेटी की, वो भी इस स्टेज की माँ, जो दिखाई है। सो कुडोज़ टू माया फॉर परफॉर्मिंग दिस रोल एज़ अ सिंगल मदर, divorced woman, but assistant commissioner, a career-driven woman who can also fall in love another time। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा
कि उन्होंने ऐसा रोल किया और क्या ज़बरदस्त और खूबसूरत केमिस्ट्री क्रिएट हुई है। वो बच्ची कितनी प्यारी है, आइज़ल मेरे ख़्याल से उसका नाम है रियल, और कितना प्यारा जो है वो उसने एक्ट किया है, उससे एक्ट करवाया गया है। बहुत ज़बरदस्त रहा वो सारा ट्रैक। एंड अहद रज़मी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनके पेरेंट्स जो रोल कर रहे हैं, उनके भाई-भाभी का, एंड ऑल्सो जो समिया मुमताज़, यूसुफ बशीर कुरैशी, फजर शेख, शी इज़ सच अ गुड एंड स्वीट सिस्टर। बहुत ज़बरदस्त और प्यारा बहन का रोल उन्होंने प्ले किया है। मुझे इस कास्टिंग में बड़ा खूबसूरती लगी कि यूसुफ बशीर कुरैशी हो गए, सामिया मुमताज़ हो गईं, और ये माया और फजर, इनकी जो पूरी फैमिली थी ये काफ़ी एक-दूसरे से रिज़ेम्बल करते हैं। तो जेनेटिकली रिज़ेम्बल लोग जो है वो लेना कास्टिंग में, इट इज़ अ डिफरेंट टास्क एंड इट्स अ हार्ड टास्क, बट इसको करा। फजर और माया जब साथ-साथ बैठती हैं तो लगती हैं बहनें, और फजर एक छोटी बहन जो कि खाला भी है बहुत प्यारी-सी, तो वो नज़र आती है, उसने वो वाइब्स दी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी फजर शेख की नेचुरल एंड क्यूट एक्टिंग। और इसके अलावा शामिल खान हैं, रेहान शेख, इन सब ने बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया। साकिब समीर, हाजिरा यामीन, हर किसी ने इसमें अपना रोल बड़े अच्छे से और मुनासिब तरीके से परफ़ॉर्म किया है, कोई ओवरडू नहीं किया। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस ड्रामा एंड आई थिंक कि इस तरीके के अंडररेटेड ड्रामास को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें यह ना सिर्फ ये था बल्कि बहुत सारे छोटे-छोटे मैसेजेस भी थे जो हाइलाइट किए गए थे। बहुत खूबसूरत बातें थी जिनके ज़रिए आपको बहुत मैच्योर तरीके से लर्निंग दी गई है। सो आई एम रियली हैप्पी विद द लास्ट एपिसोड। सबसे अच्छी बात, इसको ड्रैग नहीं किया गया। हाँ, कुछ कैरेक्टर आर्क्स थे जो अच्छे से क्लोज़ हो सकते थे, लेकिन इसको ड्रैग नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी बात है टीआरपीज़ और व्यूज़ के लिए। आई एम रियली हैप्पी विद दैट एंड आई होप टू हैव सम मोर ड्रामास लाइक दिस। सो गाइस, आप लोगों की इस ड्रामा के बारे में क्या थॉट्स हैं? ज़रूर कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड विद हॉट प्लैनेट।